वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आरडीटी डिस्कस कर रहे थे। आरडीटी में हमारा पीसीआर डिस्कस हो चुका था, तो हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया है। अब हम उससे आगे का डिस्कस करेंगे, मतलब उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। कुछ हैं जो मेरे नोट्स में है, पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो होंगे उन्हें बाद में मैं देखूंगी, अलग से करवा दूंगी। अभी के लिए सिर्फ नोट्स का ही हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वही देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर इज द टॉपिक फॉर टुडे। आरटीपीसीआर इसे बोलते हैं। तो आर और टी जो है वो रियल टाइम के लिए है। तो ये रियल टाइम पीसीआर होता है, मतलब आप रियल टाइम में देख सकते हो कि एक्चुअल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। एंड इट अलाउज अस टू व्यू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द डीएनए एज इट इज एम्प्लीफाइड। जैसे जैसे एम्प्लीफिकेशन होगा वैसे वैसे जो भी जितना भी डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो सारा आप देख सकते हो। तो रियल टाइम में क्या चीज हो रही है आपके पीसीआर प्रोडक्ट के साथ, वो आपको विजिबल होता है। एंड ये क्योंकि क्वांटिटेटिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आप क्वांटिटी का पता लगा सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है या कितना नहीं। ठीक है। तो डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन ऑफ द फ्लोरोसेंट रिपोर्टर whose signal increases in direct proportional to the amount of the PCR product. So you have a fluorescent reporter. रिपोर्टर बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो रिपोर्ट करेगी कि हाँ इतना ये चीज प्रोड्यूस हो रही है या इतना डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जितना पीसीआर प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा फ्लोरोसेंस शो होगी। तो फ्लोरोसेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो उन दोनों से आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे हो रही है। एंड फ्लोरोसेंट रिपोर्टर जो यहाँ पे यूज होता है, साइबर ग्रीन आप यूज कर सकते हो, SYBR ग्रीन, इसे साइबर ग्रीन बोलते हैं। इट बाइंड्स टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, उससे बाइंड करता है। तो जितने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा साइबर ग्रीन का सिग्नल होगा। ठीक है। कहाँ पे बाइंड करता है? ओनली टू द माइनर ग्रूव ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जब भी हम डीएनए बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा होता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा ग्रूव आता है, एक छोटा ग्रूव आता है। तो बड़े वाले ग्रूव को मेजर ग्रूव बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर ग्रूव बोलते हैं। तो ये बेसिकली इस माइनर ग्रूव वाले रीजन से जाके बाइंड करता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड कर रहा है। अब जब भी रेप्लिकेशन होगी, पीसीआर होगा, एम्प्लीफिकेशन होगी, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ज्यादा बनते जाएंगे। तो जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा एम्प्लीफाइड आपको फ्लोरोसेंस दिखेगा। अनबाउंड अगर डाई है, अगर बाइंड नहीं किया है तो देयर वुड बी वेरी लिटिल फ्लोरोसेंस। अगर बाइंड कर लिया है तो वैसे वैसे फ्लोरोसेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे आप लिमिटेशन देख सकते हो, देयर इज अ लिमिटेशन कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल बाइंडिंग होती है टू द जीसी रिच रीजन। साइबर ग्रीन जो होता है वो जीसी रिच रीजन से ज्यादा बाइंड करता है, तो वो एक लिमिटेशन है यहाँ। क्योंकि स्पेसिफिकली जीसी रिच रीजन से बाइंड कर रहा है, तो अगर आपके डीएनए में 80 रिच रीजन ज्यादा है, जीसी रिच रीजन कम है, तो हो सकता है उसका एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट उतना ज्यादा ना दिखाए जितना एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है। तो वो एक दिक्कत हो जाती है। एंड देन यू कैन सी इट मॉनिटर्स द टोटल अमाउंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये मैंने अभी भी बताया आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो यूज अ टैकमैन प्रोब। सो अपार्ट फ्रॉम साइबर ग्रीन, टैकमैन प्रोब जैसी भी एक चीज होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्लोरोफोर जो कि लाइट को कैप्चर करेगा, जो भी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होगी। और एक होता है क्वेंचर। ठीक है। क्वेंचर होता है एक्चुअल में जो कि एब्जॉर्ब करता है, और फ्लोरोफोर जो होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा आपको। तो मैंने उल्टा बोल दिया था, प्लीज इसे ध्यान रखना। क्वेंचर इज बेसिकली फॉर क्वेंचिंग, क्वेंचिंग मतलब थोड़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एंड फ्लोरोफोर इज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंस। तो ये दो सेक्शंस होते हैं इसके पास। तो एक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा उसके जो भी कॉम्प्लीमेंटेड लाइट है उसे बाहर रिलीज करेगा। तो अगर ये दोनों काफी पास पास होते हैं तो क्या होता है, फ्लोरोफोर ने जो भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई करी वो क्वेंचर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देयर इज नो फ्लोरोसेंस एज सच प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए जब भी ये दोनों पास होते हैं तो देयर इज नो फ्लोरोसेंस इमिशन। बट जब ये दूर होते हैं, मतलब जब टैक पॉलीमरेज इलोंगेशन कर रहा होता है, जैसे आपके पास ये डीएनए मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे टैकमैन प्रोब ने बाइंड किया है, ठीक है। इसका ये जो है ये क्वेंचर है और ये जो है ये फ्लोरोफोर है, ठीक है। तो जब टैक पॉलीमरेज इसे एम्पलीफाई कर रहा होता है तो उसकी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, ये 5 to 3 जा रहा है ना, तो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या करती है, इसको क्वेंचर को हटा देती है यहाँ से, ठीक है। तो क्वेंचर अगर यहाँ से हट गया तो जो भी आपका फ्लोरोफोर है सिर्फ वो लाइट प्रोड्यूस करता रहेगा, बट द क्वेंचर वुड नॉट बी अवेलेबल टू कैप्चर दैट लाइट, so there would be the production of more fluorescence. So this is what is the main principle of Tachman probe. 5 prime to 3 prime exonuclease activity जो इसकी होती है वो प्रोब को कट कर देती है into single nucleotides, और फिर जो भी आपका फ्लोरोसेंस होता है वो जितने भी न्यू स्ट्रैंड्स डीएनए के बने हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। सो यस, दिस इज अबाउट क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर, यही इसी तरीके से काम करता है ये। देयर आर मेनी क्वांटिटेटिव पीसीआर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीसीआर्स जो कि आपको मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको उतना पढ़ाया जितना आपके नेट के एग्जाम के लिए, गेट के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। बट येस, फॉर मास्टर्स आई वुड बी डिस्कसिंग ईच टाइप ऑफ पीसीआर इन अ ग्रेटर डिटेल इन फर्दर क्लासेस, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। डीएनए लाइब्रेरी का एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैं सोच रही हूँ ये भी करवा देती हूँ आपको साथ में। तो डीएनए लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो भी जीनोमिक डीएनए एक ऑर्गेनिज्म का या सीडीएनए है, उसके आप एंटायर सीडीएनए को या एंटायर जीनोम को फ्रेगमेंट में प्रोड्यूस करते हो। तो जैसे आपका ये जीनोम था, आपने क्या करा, इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा और ऐसे फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करे। नाउ दीज फ्रेगमेंट्स आर दी वंस जिन्हें आप क्लोन कर दोगे इनटू वेक्टर्स। तो वेक्टर में आपका जो भी फ्रेगमेंट है वो जाके इंसर्ट हो जाएगा, एंड नाउ दिस वेक्टर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरिया जहां पे उसकी रेप्लिकेशन हो सके। And after some time, whenever you need to use that particular DNA fragment, what you are going to do is you are going to use these bacterial cells, and फिर इनसे आप प्लाज्मिड आइसोलेशन कर सकते हो और उस प्लाज्मिड को फर्दर यूज कर सकते हो। तो लाइब्रेरी बेसिकली होता है इस तरीके का कलेक्शन। तो जैसे लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे डीएनए का कलेक्शन होता है, दैट्स ऑल। इसीलिए इसे डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं। तो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में एंटायर जीनोम लोगे, उसे क्लीव करोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर फ्रेगमेंट करके हर एक फ्रेगमेंट को क्लोनिंग उसकी कर दोगे, मतलब वेक्टर के अंदर डाल दोगे, और उसे जब भी आप चाहो तो विड्रॉ करके स्टडी कर सकते हो। और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का ही हम यहाँ यूज करते हैं जिनके पास छोटे छोटे, मतलब कुछ कुछ जीन्स होंगी, सारी नहीं होंगी। तो रैंडम सैंपल होता है जो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे हमें स्पेसिफाइड नहीं होता कि इस सैंपल में ये चीज होगी, तो रैंडमली हम सैम्पलिंग करते हैं। But cDNA library is a bit different, because here what we do is we are having the cDNA. Now that complementary DNA is the one which is produced by a particular method known as reverse transcription. So here what we do is we have mRNA. So first of all we have DNA cell के अंदर, उस cell के DNA से mRNA बना, उस mRNA का आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाओगे, यानी उस mRNA से cDNA प्रोड्यूस करोगे, and that cDNA is the one which is utilized for double-stranded DNA synthesis. Now, mRNA is single-stranded. The cDNA which is produced is again single-stranded. But हम क्या करते हैं, इस mRNA को हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ single-stranded cDNA को यूज करते हैं ताकि उससे double-stranded DNA बनाया जा सके। एंड वो double-stranded DNA जिसमें इंट्रॉन नहीं होते, क्योंकि ये cDNA है, ये mRNA से डायरेक्टली बना है, इसमें इंट्रॉन नहीं होते। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरी। बिकॉज जो भी आपका जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी होती है उसके अंदर आपको इंट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ पे cDNA लाइब्रेरी में इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। फिर वो जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना उसे आप फ्रेगमेंट कर सकते हो और फिर उसे वेक्टर में क्लोन कर सकते हो, तो आपके पास cDNA क्लोन्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे सिर्फ वही जीनोम के रीजन्स आते हैं, इसका एक और लिमिटेशन है
जिसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ होता है। तो अगर आपको वो सेगमेंट्स की भी स्टडी करनी है जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो आप जीनोमिक लाइब्रेरी को स्टडी कर सकते हो। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी बोथ एंड कंपेयर द रिजल्ट्स, और फिर आपको पता चल जाएगा कि विच डीएनए फ्रेगमेंट, विच सेगमेंट्स आर बेसिकली दी वंस जो कि नॉन ट्रांसक्राइब्ड वाले रीजन्स हैं, तो वो पता चल जाता है। तो ये तरीका होता है इसका। यहाँ पे आपको ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है। तो आपके पास जीनोमिक लाइब्रेरी में जीनोमिक डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, वेक्टर में डाल दिया उन्हें, और वेक्टर को फिर होस्ट में डाल दिया, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। बट सी डीएनए लाइब्रेरी थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एमआरएनए है आपके पास विद पॉली ए टेल। अब सी डीएनए बनाओगे कैसे, तो उसके लिए प्राइमर चाहिए होगा ना आपके पास। तो यहाँ जो प्राइमर यूज करते हैं दैट इज ओलिगो टीटी, मतलब ओलिगो डीटी प्राइमर बोलते हैं उसे। वो क्या करता है, इस ए वाली टेल से बाइंड कर जाता है इस तरीके से, और जब भी इससे बाइंड करेगा तो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और आपके पास जो भी डीएनए का सेगमेंट है वो बन जाएगा। तो सी डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ यू वुड बी यूजिंग आरएनएज एच। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इस एंजाइम के बारे में, अगर याद हो तो। ये बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है कि जो भी आपके पास एमआरएनए है उसे कट कर देगा, एमआरएनए को क्लीव कर देगा, तो ये हट जाएगा। सिर्फ सीडीएनए आपके पास होगा। एंड दिस सीडीएनए हैज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड, एंड दिस इज द हुक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड एज अ प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और इस हुक को यूज करके जो भी नया सीक्वेंस है डीएनए का वो बना देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस डीएनए वुड बी हैविंग ए वाला सीक्वेंस, टेल होगी जस्ट लाइक एमआरएनए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टी के ए ही आएगा। तो इस तरीके से होता है। एंड फिर व्हाट हैपेंस इज वी ट्रीट इट विद S1 न्यूक्लियस, एंड S1 न्यूक्लियस इज द वन व्हिच हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर हुक हियर। सो ये हुक यहाँ से रिमूव कर दी जाती है, और इस तरीके से आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिल जाता है। तो दिस इज हाउ दिस होल डीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरीज आर प्रोड्यूस्ड। तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर बताया आज, और इसके अलावा आपको बताया लाइब्रेरीज के बारे में। इतना ही रखेंगे आज की क्लास के लिए हम। और एक और चीज बता दूं, सबसे पहली चीज, प्लीज कमेंट किया करो वीडियोस के नीचे, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है ये सच में वीडियोस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। तो उस हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करती हूँ वैसे कि वीडियोस बनाऊं, बट आप देख सकते हो अभी यहाँ अंधेरा हो रहा है, और मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ सुबह 5 बजे उठ के। तो प्लीज इन वीडियोस को ऐसे ही वेस्ट मत जाने दो। इसका जो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है वो लो। जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो प्लीज शेयर करो, एंड डू कमेंट एंड लाइक और सब्सक्राइब जो भी करते हैं वो सारी चीजें जरूर करना। और बाकी हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन इज द नेक्स्ट वन। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।